Hello guys, this is Sachin Singh or this is the problem solving video. So here we will solve the MCQ one by one from the loop chapter. I told you that कि मैं loop में ये हिंदी में होने वाली वीडियो तो मैंने बोला था कि मैं लूप में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे इंटरमीडिएट लेवल का होगा और लूप का सारा टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे जो कोड बेस्ड टाइप का होगा और फोर लूप की हो गई while लूप हो गई रेंज हो गई नेस्टेड लूप हो गई ब्रेक हो गई कंटिन्यू पास ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें होंगी और हम सब पे एक एक दो दो क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू वाले करेंगे बहुत ही डिटेल में करेंगे बहुत ही अच्छे से करेंगे और हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे तो गेम ऐसा है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको पहले खुद से ट्राई करना है 1 मिनट तक सोचना है और करना है उसके बाद हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कैसे हुआ आंसर भी डिस्कस करेंगे तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है और इसके ऑप्शन ऐसे हैं देख लो सो अब मुझे बताओ अगर नहीं बता रहे तो फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो मैं समय भी दे रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 2 10 एंड 3 प्रिंट आई एंड एंड सो व्हाट विल बी प्रिंटेड गाइस देखो इसमें फॉर लूप की कॉन्सेप्ट यूज हुई है और जहां तक हम जानते हैं कि पहला जो यहाँ पे डिजिट है वो स्टार्टिंग के लिए यूज हुआ है 2 और यहाँ पे जो 10 है वो एंडिंग पार्ट है मतलब 2 से लेकर 10 का रेंज यहाँ पे बनेगा जिसमें 10 तो प्रिंट होएगा नहीं 9 तक ही प्रिंट होगा और गैप यहाँ पे 3 की होनी चाहिए ये गैप तो ऐसा कोई मैच कर रहा है 2 से स्टार्ट करो 3 4 5 ठीक है 6 7 8 ठीक है फिर यही होगा तो ये ए है सही ऑप्शन क्योंकि देखो 2 है 2 इंक्लूड है 2 और 5 के बीच में 3 का गैप है 5 और 8 के बीच में भी 3 का गैप है फिर ये प्रिंट हो गया देखो ये आंसर सही है और एक्सप्लेनेशन देखो इसका क्या है रेंज का स्टार्ट होता है ये पहला लेटर जो डिजिट था वो स्टार्ट था दूसरा ये स्टॉप था और तीसरा था कि कितने की स्टेप अप होगी राइट so starts at 2, increment by 3 until before 10. Got it? अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व तो सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है फॉर आई इन रेंज 5 1 मिनट का टाइम जल्दी करो ओके सो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट होगा इसमें आई इन रेंज 5 है मीन्स 0 से लेकर 5 तक ये प्रिंट करेगी समझ रहे हो सो अब ये 5 तो प्रिंट नहीं करेगी तो 4 तक ही प्रिंट करेगी ये बात तो क्लियर है और आई अगर 3 है तो रुक जाएगी तो 3 तक तो रोक देना है तो देखो क्या आंसर आता है तुम्हारा यहाँ पे ये ऑप्शन है 3 तो जैसे ही आए ये रुक जाएगी ठीक है सो बी या ए या फिर सी कौन सा सही है बताओ जल्दी जल्दी बताओ गाइस आंसर इसका ए होगा क्योंकि देखो 0 है 1 है और 2 इंक्लूडेड है 3 पर आते ही वो रुक जा रहा है मतलब खत्म तो उसका आगे प्रिंट ही नहीं करेगा आंसर ये होगा इसका ब्रेक इमीडिएटली एग्जिट द लूप जैसे ही आया ये पार्ट एग्जिट हो जाएगा 3 प्रिंट नहीं होगा गाइस और 0 से स्टार्ट होगा ये वो 1 से स्टार्ट मत करना मैं रन कर देता हूँ तुम्हें अगर ऐसा कुछ लग रहा हो तो देख लो 0 1 and 2 and 3 ठीक है let's go back to the first next question number 3 question number 3 1 minute more solve it. For I in range 5, if I is equal to 2, continue. Print I and end. तो continue is किस लिए यूज करते थे हम कंटिन्यू गाइस कंटिन्यू को हम यूज करते थे स्किप करने के लिए
तो टू को स्किप कर देगी, ये जीरो से लेकर फोर तक प्रिंट कर देगी। अब देखो टू कहाँ पे नहीं है, ये तो टू तुम्हारा बी ऑप्शन में नहीं है, तो बी ही करेक्ट ऑप्शन है। स्मूथली हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट रहते हैं ना, तो हर एक चीज धीरे धीरे स्मूथली बहुत ही प्यार से सॉल्व हो जाता है। तो तुम्हें कंसेप्ट आने चाहिए और लॉजिक क्लियर होना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दी करो गाइस, 1 मिनट हो जाएगा फिर। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आई वन है, वाइल है, वाइल लूप की क्वेश्चन है ये। मतलब ये स्टॉपिंग कंडीशन है, ये बेस है। तुम्हारा बेस है 1, स्टॉपिंग कंडीशन है 5 तक। मतलब 5 प्रिंट नहीं होगी, ये 4 तक ही प्रिंट होगी, 0 से लेकर 4, सॉरी 1 से लेकर 4 तक प्रिंट होगी। और ये प्रिंट होगी 2 की इंक्रीमेंट के साथ। तो पहले 1, फिर 3, फिर 5, 1 3 5, यही आंसर हो जाएगा गाइस, बी। इंक्रीज बाय 2 है। तो ये मैंने आपको जब पढ़ाया था लूप, तो उसमें बताया था कि ये बेस लाइन होती है, ये बेस है आई इज इक्वल टू 1, जो बेस है। ये वाइल वाला जो कंडीशन है वो स्टॉपिंग कंडीशन है, कि कहाँ पे आकर रुकेगी, 5 तक ही रुकेगी। अगर ये 5 तक नहीं लगाएंगे तो इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा, बताया था। और प्रिंट का तो ये स्टेटमेंट है, प्रिंट करवाओगे ही। और कैसे ले जाना है, तो 2 के इंक्रीमेंट के साथ ले जाना है 5 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर आई इन एलपी प्रिंट आई। ठीक है। तो अब देखो तुम आंसर ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा, ये बहुत ही बेसिक टाइप कोड है। लाइक इतने आसान तो आएंगे नहीं, बट देख सकते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 6, अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ। सम इज इक्वल टू जीरो, पहले एक वेरिएबल बनाएंगे सम का, ठीक है, जो कि जीरो है। और आई इन रेंज है 1 से लेके 6 तक, समझ रहे हो ना। और सम करना है प्लस इक्वल टू आई। तो अब बताओ ये, मतलब रन होगा और ऐड होता जाएगा, समझ रहे हो ना। तो रन करके देखते हैं, पहले 1 से लेके 6 के बीच में रन करो इसको, और ऐड करके देखो सारे डिजिट को। लाइक 1 2 3 4, अब सबको ऐड करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, ऐसे कर करके ऐड करो। और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। मैं रन करता हूँ तो देखिए, बहुत ही आसान है ये सब तुम कर सकते हो बहुत इजीली। देखो इसने ऐसे करा, सॉरी 5 भी प्रिंट होगा गाइस, क्योंकि यहाँ रेंज 6 तक की है। ओके, मैं 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि रेंज 6 5 की है। सो 1 से लेके 5 तक तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये सबको ऐड कर देना है आइटरेट करके, तो 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब गाइस। जल्दी, 1 मिनट का समय है, जल्दी करो। देखो आई इन रेंज 3, 3 की रेंज होगी, डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगा ये, 0 1 and 2। फॉर जे इन रेंज 2, इसकी डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 and नाउ प्रिंट स्टार एंड। अब स्टार प्रिंट करवाने के लिए बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा, और एंड है ये वाला, इसका मतलब समझते हो ना guys? ये सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में ही चलेगी,
ठीक है। तो पहले तो एक स्टार, दो स्टार और तीन स्टार प्रिंट होगी इधर से, दो स्टार यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। तो टोटल हो जाएंगे 5 स्टार, देख लो। और ऑप्शन भी यही है। So outer loop run 3 times and inner loop run 2 times. So each total 6 stars. Okay, into का पार्ट है ये गाइस। हाँ, देख लो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा और ये टोटल हमारे 6 स्टार बनेंगे। देखो मैं रन करवाता हूँ। आई इंटू जे भी होगा गाइस यहाँ पे। चैट जीपीटी ने क्वेश्चन गलत बनाया है। आउट से आई और जे दोनों आएंगे इसमें। अभी देखता हूँ क्या आता है। ओके, टोटल 6। I is equal to 5 while I is greater than 0। तो यहाँ पे इनफाइनाइट बनेगा क्योंकि ओके 1 मिनट। ओके ओके, इंक्रीमेंट है गाइस। 5 से स्टार्ट है, 0 पे आकर खत्म होना है। तो हाँ, -1 से आएगा तो ये बी पे रुक जाएगा। 5 4 3 2 1 तक आएगा और रुक जाएगा। इनफाइनाइट नहीं जाएगा ये। सॉरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। फॉर आई 5 पास प्रिंट आई। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा गाइस क्योंकि हमने यहाँ पे पास का ऑप्शन कंप्लीट करा है, बट इसने शो करा है 4। ओके, let me run it again। हाँ सॉरी गाइस, ये 4 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 5 की रेंज है। मैं बार बार रेंज भूल जा रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत हो गई यहाँ पे 0 सेट करने की। तो इसीलिए फॉर आई इन रेंज 5, तो वो 4 जाएगा और वो फिर वहां पे रुक जाएगा। 4 तक ही जाएगा और 4 के नीचे नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा। क्योंकि पास तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा। हम्म, पास यहाँ पे काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। फॉर आई इन रेंज टू प्रिंट आई एल्स प्रिंट डन। सो इजी, ये सब क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। ये सब बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है। ए हो जाएगा इसका आंसर। 2 तक है तो 0 और 1 हो जाएगी और डन हो जाएगा प्रिंट। ओके, 0 और 1 कैसे आया? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, रेंज 2 तक की है तो 2 तो प्रिंट नहीं होगा, तो 0 और 1 होगा। उसके बाद डन है ही क्योंकि एल्स पार्ट में है डन, तो ये दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था गाइस, इस पे ध्यान रखना। ये आंखों का क्वेश्चन है, यहाँ पे पास कुछ नहीं कर रहा। पास देखो कहाँ पे, इधर 4 के साथ इसने पास को यूज करा, वो भी बीच में। तो कभी पास यूज होगा ही नहीं, वो रुकेगा ही नहीं रेंज। तो पास डज नथिंग और ये 4 प्रिंट होगा। Now question number 11। For I in range 1 से 5, print I into I। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मतलब 5 तक की रेंज दे रखी है तुम्हें। ठीक है, और ये मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से। 5 तक की रेंज दे रखी है, तो तुम क्या करो कि पहले तो 1 से लेकर 4 तक प्रिंट करो। समझ रहे हो ना? तो इसमें प्रिंट क्या होगी? 1 होगा प्रिंट, 2 होगा प्रिंट, 3 होगा प्रिंट और 4 होगा प्रिंट। उसने क्या करा, स्क्वायर कर दिया है सबका। देखो आई इंटू आई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता करता है ना। तो वो अब क्या करेगा, 1
वन के स्क्वायर वन, टू के स्क्वायर फोर, थ्री के स्क्वायर नाइन और फोर के स्क्वायर 16। सो ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो हाँ, प्रिंट स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम है भाई, जल्दी करो। ऑप्शन देता हूँ, ओके। लो, ऑप्शन दिखा दिया। 30 क्वेश्चंस करेंगे हम, 12 क्वेश्चंस कर रखा है अभी। तो अभी 15 से 20 मिनट तक और क्वेश्चन चलेगा। टोटल आधे घंटे में या 35 मिनट में हम 30 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर आई इन रेंज 4, 4 तक की रेंज है। इफ आई इज इक्वल टू ब्रेक, एल्स प्रिंट हेलो। ठीक है। सो इसका तो कोई आउटपुट नहीं आएगा गाइस, कोई आउटपुट नहीं आएगा, नो आउटपुट। बी सही हो जाएगा इसका। रन करके देख लो। देखो कोई आउटपुट नहीं आ रहा, ये क्यों हुआ? ध्यान से देखना। रेंज क्या है? 4 तक की रेंज है। इफ आई इज इक्वल टू 2, ब्रेक हो जाएगा वहां पे। ठीक है, जैसे ही आई 2 होती है रेंज के पास। सो नाउ ब्रेक एंड देन प्रिंट हेलो। और हमने प्रिंट का तो कमांड ही नहीं दिया गाइस। प्रिंट का कमांड दिया है तुमने वहां पे, ध्यान से देखना। है ही नहीं प्रिंट का कमांड, तो ये इसका नो आउटपुट आ जाएगा। देखो, एल्स पूरा ये स्किप्ड हो गया ये। लूप ब्रेक्स एंड एल्स स्किप्ड, ये वाला। देखो, हमने कमांड नहीं दिया गाइस प्रिंट का यहाँ पे। ये पूरा पार्ट ही ब्रेक होने के बाद ना स्किप हो जाता है। वो थियरी भी मैंने पढ़ा रखी है इसकी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फंसाने टाइप का क्वेश्चन है, फंसा देगा किसी को भी। इसका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेक होने के बाद ना स्किप ये काम ही नहीं करता, हेलो तो काम ही नहीं करता। और ऑप्शन में रेंज है भी नहीं, तो कोई आउटपुट भी नहीं आएगा इसका। ब्रेक होने के बाद ये काम नहीं करता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13। काउंट इज इक्वल टू 0 while count is less than 3, print count plus 1। सो इजी। 3 पर जाकर रुकेगी। तो 0 से स्टार्ट है, 0 1 एंड 2। आंसर ये हो जाएगा, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 14। ये है तुम्हारा ऑप्शन, ये स्टार प्रिंटिंग वाला है। फॉर आई इन रेंज 1 to 4, प्रिंट आई एंड into I, star into I. This is a pattern question, very important question, and it will make the triangle pattern, which would be option number A. And how it does? Example. फर्स्ट ये एक स्टार प्रिंट करेगा, राइट। रेंज 1 से लेकर 4 तक की है, ध्यान से देखना। तो पहले तो ये एक प्रिंट करेगा, दो प्रिंट करेगा और तीन प्रिंट करेगा। चार तो प्रिंट कर नहीं रहा ये, तो पहला एक का स्टार प्रिंट करा, क्योंकि स्टार के साथ इंटू है आई। फिर दो स्टार प्रिंट करेगा, फिर तीन स्टार प्रिंट करेगा, देख रहे हो। और ये तुम जानते हो ये वर्टिकली ही प्रिंट होती है, तो ये स्टार ये वाली बनेगी। और अगर मैं यहाँ पे कोड में, मैं अगर चेंज कर सकता इस कोड को, तो मैं कोड को बदल देता और यहाँ पे क्या करता ना कि मैं एंड डाल देता। तो ये स्टार नहीं, एक लाइन में प्रिंट हो जाती पूरी स्टार। और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उससे, और नंबर सबके कम आ जाते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 15।
For I in list 10, 20 and 30, print I modular floor division of 10. And why we do the floor division, you know, अगर तुम्हें नहीं पता तो आई एम सॉरी, मैथ में आपकी दिक्कत है, मैथ जाकर पढ़िए। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ये टेंस को हटा देता है। समझ लो, लास्ट डिजिट का जो टेंस है ना, उसको हटाने के लिए फ्लोर डिवीजन करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, क्लास 8 या 7 में पढ़ते हैं गाइस। तो देख लो, यहाँ सब में से टेंस को हटा दिया, देखो टेंथ पार्ट को हटा दिया, देखो टेंथ होता है ना, 100 टेंथ, ऐसे टेंथ टेंथ को सब में से हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, बना इसको। ओके, सो फॉर आई इन रेंज 5, इफ आई डिविजिबल, मतलब ये इवन की कंडीशन है, सो प्रिंट आई। तो इवन ही प्रिंट होगी रेंज में, ये इवन वाली कंडीशन तो आती है ना तुम्हें, ये मॉड्यूलस करने के बाद जीरो आए, मतलब इसका मॉड्यूलस जब भी करो तो तुम जीरो आए, मतलब रिमाइंडर ना बचे, मतलब वो इवन की कंडीशन है, ये याद कर लो। तो अब इवन नंबर को प्रिंट करनी है 5 के रेंज तक, तो 2 एंड 4 हो जाएंगे ऑप्शन में, देख लो ए, 0, 2 एंड 4। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं पानी पी कर आता हूँ, एक सेकेंड। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 करो जल्दी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17, फॉर आई इन रेंज 3, मतलब 0, 1, 2 की रेंज होगी, प्रिंट आई और एंड है, सो 1, 2, 0, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 18, I is equal to 1 while stopping at 4 means 1, 2, 3, print I and I plus 1। तो ये मतलब एक एक ऐड होते बोल रहा है, तो पहले तो I की इंक्रीमेंट होगी 1, 2 और 3 तक ये प्रिंट हुआ नॉर्मली, फिर एक एक ऐड करते जाना है उसमें, समझ रहे हो ना आई में। सो मैं करूंगा क्या कि 1 में 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, 2 में तो 3, 3 में 1 तो 4। सो ऐसे हो जाएगा, मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये। ध्यान से देखना है इसको, 1, 2, 3। दिस इज सेम थिंग, ये बहुत ही सिमिलर चीज है, सॉरी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं तुम्हें लिख कर दिखाता हूँ। ये जो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन है ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से, वो ऐसे लिखा हुआ है तुम्हारा, आई प्लस इक्वल टू वन। इसका मतलब ये हुआ, समझे? तो इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करनी थी, सिंपली 1, 2, 3 करनी थी। इस सिंटेक्स में तुम्हें फंसाना चाहते थे। Question number 19. For I in range 2, for j in range 2, print I and j। अब ये तुम्हें पता है ना ये क्या है, ये मैट्रिसेस है, और मैट्रिसेस को प्रिंट करने के लिए 2D का यूज करते हैं हम यहाँ पे कमांड में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर तुमने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़े होगे, एक 2D मेथड आती है, 2D इंसर्टिंग और 2D कोडिंग।
उसमें एक पार्ट है तो वहां पे पढ़ाते ही है। सो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये मैट्रिसेस को प्रिंट करेगी। 0 0 0 1 1 0 और 1 दो दो की रेंज है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। फॉर आई इन पाइथन, यह स्ट्रिंग लिया है इसको। इफ आई इज इक्वल टू एच, ब्रेक। अब एच कहाँ पे है? PYTH, समझ रहे हो ना? और एच तो प्रिंट होगा नहीं, तो PYT के पास ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जैसे ही ये आएगा वहां पे ब्रेक हो जाएगा, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर आई इन रेंज 6, इफ आई नॉट डिविजिबल इक्वल टू 2, मतलब ये मॉड्यूलस वाला रिमाइंडर इसका जीरो नहीं है, तो मतलब समझ रहे हो क्या, ये ऑड नंबर की कंडीशन है। कंटिन्यू कर देंगे। सो ऑड नंबर कब आएगा गाइस? पहली बताओ। रेंज है 0 1 2 3, ऐसे कर करके प्रिंट करना पड़ेगा। और कहाँ पे तुम्हारा रुक जाएगा? तो जाके यहाँ पे रुक जाएगा। ऑड नंबर तो यहीं पे आएगा ना, समझ रहे हो ना? ऑड नंबर तो यहीं पे आएगा। ऑड नंबर को नहीं प्रिंट करना है, सॉरी, मैं बताना भूल गया। ऑड नंबर को प्रिंट ही नहीं करना है, मतलब ऑड नंबर को स्किप करना है। मैं ब्रेक समझ रहा था इसको, ये कंटिन्यू है। स्किप कर दो ऑड नंबर को, बस इवन वाले प्रिंट करो। तो 0 2 and 4, ओनली इवन नंबर्स आर प्रिंटेड बिकॉज ऑड नंबर आर स्किप्ड यूजिंग कंटिन्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, करो इसको। हो गया। आई इन रेंज 3, मतलब 0 1 2, प्रिंट आई एंड एंड। सो इट्स सो इजी, सो इजी। तुम्हें एंड भी प्रिंट होगा, मतलब 0 1 2 तो प्रिंट हो ही रहा, एंड भी प्रिंट होगा। प्रिंट आई मतलब 0 1 2 प्रिंट हुआ, फिर ये एंड भी प्रिंट होगा। तो सिंपल। 23, इफ आई इज इक्वल टू 0 while 1 to 3, 3 पे एंड होगी। आई और एंड मतलब 0 1 2 ऐसे हॉरिजेंटली प्रिंट करेंगे। उसके बाद एल्स डन, डन भी कर देंगे प्रिंट 0 1 2 के साथ डन। ये चाहिए। 24, for I in range 1 and 4, for J in range I, print I। सो ये सिमिलर चीज है, बहुत ही ज्यादा बेसिक वाली चीज। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करना था, जिसमें से जे भी आई का ही पार्ट है। समझ रहे हो ना, ये सब पार्ट है इसका। देखो I 1 हो गया पहले तुम्हारा, फिर 2 I जैसे प्रिंट हुआ तो 2 2 प्रिंट हुआ इसमें, फिर 3 प्रिंट हुआ तो 3 प्रिंट हुआ, 3 बार प्रिंट हो गया। कंबाइंड आउटपुट आया इसका ये ऐसा। फॉर I in range 5, if I is equal to 4, प्रिंट लास्ट। सो इजी गाइस। अब लास्ट कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा? ओनली व्हेन I equals to 4 does last print। नंबर्स इटरेटेड द लिस्ट है, और n is in number, if n is equal to 5 break।
तो जहां पे इन आए ब्रेक कर देना, वरना नोट फाउंड कर देना, तो ए हो जाएगा, क्योंकि 5 तो है ही नहीं इसमें, तो 5 नहीं है तो नोट फाउंड हो गया। सिंपल सा कोड बना दो नोट फाउंड का। Since 5 is never found, the loop completes normally and else block execute. 27. करो guys. X is equal to 3. While x, print x and decrement of 1. 3, 2, 1. Simple. A. Question number 8. For I in range 1 to 6, if I is equal to 3, continue. Print I and 3 will be skipped. 1, 2, 3, 4, 5. A option will be correct. 3 is skipped. 29. For I in range 2, for j in range 3, print a star end. And this would be like a base, 2 output here, 3 output here. And total end is combined of 6 into 3, 4, 5. B is the right answer, I guess. A, how? Okay, 3 output upper side, 3 output downside. The inner loop prints 3 star and the outer loop repeats this for 2 rows. Yeah, yeah, understandable. Question number 30 and the last question, guys. For I in range this, print I end. ये स्किपिंग पार्ट है, -2 से बढ़ाना है इसको, 5 से करो। 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 5, 3, 1। आंसर ये सही है। टॉपिक हमने ये सारे कवर कर लिए हैं, बस स्टार्स वाले क्वेश्चंस एक दो और देख लेना। बाकी बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।